हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाला वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसको कौन पढ़ता है? ऑप्शंस ए हिज वाइफ, बी द पोस्ट मास्टर, सी द गॉड, डी हिज सन। तो लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसको पढ़ता है बी द पोस्ट मास्टर। तो द करेक्ट आंसर है बी द पोस्ट मास्टर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी? ये ऑप्शन है ए 100 पेसोस, बी 50 पेसोस, सी 10 पेसोस, डी 70 पेसोस। तो लेंचो को जो पैसों की ज़रूरत थी वह है 100 पेसोस। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 100 पेसोस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन से ए इन अ सिटी, बी इन द फॉरेस्ट, सी एट द बॉटम ऑफ द हिल, डी ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो लेंचो का जो घर स्थित था वह ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो डी आपका सही आंसर रहेगा, आंसर डी ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। तो जो क्रो था कौवा था उसने पोएट पे क्या गिराया था? ऑप्शन से ए डस्ट ऑफ सोइल, बी डस्ट ऑफ स्नो, सी डस्ट ऑफ ट्री, डी डस्ट ऑफ एश। तो जो कौवा था उसने पोएट पे गिराया था डस्ट ऑफ स्नो। तो बी आपका सही आंसर रहेगा, डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। तो जो फायर एंड आइस जो कविता है वो किसने लिखी? ऑप्शन से ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी जॉन कैट्स, सी W.B. येट्स, डी नेल्सन मंडेला। तो फायर एंड आइस जो कविता है वह लिखी गई ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपका सही आंसर रहेगा ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, What does ice symbolize in the poem Fire and Ice? तो जो आइस है इसका प्रयोग या ये किसके लिए प्रयोग किया गया है आइस का फायर एंड आइस में? ऑप्शन से ए डिज़ायर, बी हैट्रेड, सी लव, डी पेन। तो फायर एंड आइस में जो आइस है इसका प्रयोग डिज़ायर के लिए किया गया। तो ऑप्शन है आपका सही रहेगा, ऑप्शन है आंसर है ए डिज़ायर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वॉट डज फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस जो कविता है इसमें फायर का प्रयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन से ए डिज़ायर, बी हैट्रेड, सी लव, डी पेन। तो फायर एंड आइस में जो कविता है इसमें फायर का प्रयोग किया गया है बी हैट्रेड, नफरत के लिए। तो आपका सही आंसर रहेगा बी हैट्रेड, आंसर है बी हैट्रेड। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज साहस क्या है? ऑप्शन से ए ट्रायम्फ ओवर लव, बी ट्रायम्फ ओवर फियर, सी ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी, डी ट्रायम्फ ओवर सेल्फिशनेस। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज जो है वह है ट्रायम्फ ओवर फियर। तो बी आपका सही आंसर रहेगा, आंसर है बी ट्रायम्फ ओवर फियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला के अनुसार देश की सबसे बड़ी दौलत क्या है? ऑप्शन से ए इट्स माइनरल, बी इट्स ट्रेडिशंस, सी इट्स पीपल,
डी इट्स फॉरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला देश की सबसे बड़ी दौलत है वह है इट्स पीपल। तो सी आपका सही आंसर रहेगा। तो आंसर है इसमें आंसर सी इट्स पीपल, इसके लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, वह व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन से ए प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू, ए बी अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, सी रूड, डी गुड पर्सन। तो जो व्यक्ति दूसरों की आज़ादी छीनता है वह है अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो बी आपका सही आंसर रहेगा। बी है अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। नेल्सन मंडेला के अनुसार नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से दिल में क्या आता है? हमारे दिल में क्या उत्पन्न होता है स्वाभाविक रूप से, नेचुरली? तो ऑप्शन है ए लव, बी हैट्रेड, सी यूनिटी, डी डिस्क्रिमिनेशन। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार हृदय में अपने आप उत्पन्न होता है वह है लव। ए आपका सही आंसर रहेगा, लव। तो आंसर है ए लव। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम क्या था, उसकी पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन से ए नैन्सी, बी मारिया, सी जेनानी, डी लूसी। तो नेल्सन मंडेला की जो बेटी थी उसका नाम था सी जेनानी। तो आपका सही आंसर रहेगा सी जेनानी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज़ रिटन द पोयम अ टाइगर इन द जू। तो जो टाइगर इन द जू कविता है वह किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है ए लेस्ली नॉरिस, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी डब्ल्यू बी येट्स, डी जॉन केट्स। तो टाइगर इन द जू जो कविता है वह लिखी गई है ए लेस्ली नॉरी द्वारा। तो आपका सही आंसर रहेगा आंसर ए लेस्ली नॉरिस। क्वेश्चन नंबर 14। द टाइगर लुक्स एट। जो टाइगर है वो किस पे देखता है? ऑप्शन से ए कार्स, बी स्टार्स, सी हाउस, डी नन। तो जो टाइगर है वो देखता है बी स्टार्स पे। तो आपका सही आंसर है बी स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 15। वॉट वॉज द सीगल अफ्रेड ऑफ। जो सीगल था, समुद्री पक्षी था, वो किससे डर रहा था? ऑप्शन है ए फ्लाइंग, बी रनिंग, सी स्विमिंग, डी वॉकिंग। तो जो सीगल था वो डर रहा था फ्लाइंग करने से, उड़ने से डर रहा था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आंसर है इसका ए फ्लाइंग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट है वह किसके बारे में है? ऑप्शन से ए पिजन, बी पायलट, सी पैरॉट, डी सीगल। तो जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट ये है सीगल के बारे में। तो आंसर है इसका डी सीगल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज अलोन ऑन द लेज। किनारे पर कौन अकेला था? ऑप्शन से ए पिजन, बी पिकॉक, सी सीगल, डी नन। तो किनारे पे जो अकेला था वह था सीगल। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों आंसर सी सीगल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द यंग सीगल हैव। जो यंग सीगल था उसके कितने भाई थे? ऑप्शन से ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो जो यंग सीगल था उसके जो भाई थे वह थे 2। तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी 2। क्वेश्चन नंबर 19। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम। जो पायलट था वो कहाँ से कहाँ तक उड़ान भर रहा था? ऑप्शन से ए इंग्लैंड टू फ्रांस, बी इंग्लैंड टू इंडिया, सी फ्रांस टू इंग्लैंड, डी फ्रांस टू इंडिया। तो जो पायलट था वह फ्लाइंग कर रहा था फ्रांस टू इंग्लैंड।
तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों आंसर सी, फ्रांस टू इंग्लैंड। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। तो जो पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया गया था उसका नाम क्या था। ऑप्शन है ए एयरबस, बी डकोटा, सी बोइंग, डी नन। तो पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया गया था उसका नाम था डकोटा। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों बी, डकोटा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट। पायलट का जो इंस्ट्रूमेंट था प्लेन का, सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिया। ऑप्शन से ए कंपास, बी रेडियो, सी बोथ वर वर्किंग, डी बोथ ए एंड बी। तो विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट। तो पायलट का जो प्लेन का जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट था पहली बार काम करना बंद कर दिया वह था ए कंपास। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों ए कंपास। क्वेश्चन नंबर 22, एन फ्रैंक वॉज बोर्न ऑन। एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से ए 12 जुलाई 1929, बी 12 जून 1929, सी 12 मार्च 1929, डी 12 सितंबर 1929। तो एन फ्रैंक का जो जन्म हुआ था वह था 12 जून 1929। तो आपका सही आंसर है दोस्तों बी 12 जून 1929। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, वॉट नेम डिड एन गेव टू हर डायरी। तो एन जो थी यानी फ्रैंक उसने अपने डायरी का नाम क्या दिया था। ऑप्शन से ए कैटी, बी कीटन, सी कीटी, डी चैटर बॉक्स। तो एन फ्रैंक ने जो अपनी डायरी थी उसका नाम दिया था कीटी। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों सी कीटी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो जो एन थी उसका लंबे इंतज़ार करने वाला उसका फ्रेंड कौन था, लंबे इंतज़ार का फ्रेंड कौन था। ऑप्शन से ए हर डॉग, बी हर कैट, सी हर डायरी, डी हर फादर। तो एन फ्रैंक का लॉन्ग अवेटेड जो फ्रेंड था वह था हर डायरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी हर डायरी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू एन वॉट हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो एन फ्रैंक के अनुसार मतलब लोगों से ज़्यादा सब में ज़्यादा धैर्य किस में है, लोगों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा धैर्य किस में है। ऑप्शन से ए पेपर, बी फ्रेंड्स, सी रिलेटिव्स, डी डॉग्स। तो लोगों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिसमें धैर्य है वह है पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए पेपर। क्वेश्चन नंबर 26, वॉट आर द बेकर्स नॉन एज इन गोवा। तो जो बेकर्स थे उनको गोवा में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन से ए बेकर, बी पैडर, सी पोर्चुगेज, डी मेकर। तो जो बेकर थे उनको गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी पैडर। क्वेश्चन नंबर 27, वॉट इज़ कबाई। कबाई क्या है। ऑप्शन से ए गिफ्ट, बी ड्रेस, सी केक, डी स्वीट ब्रेड। तो जो कबाई है वह है एक ड्रेस जो बेकर्स के द्वारा पहनी जाती है। तो बी आपका सही आंसर रहेगा। तो आंसर है बी ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 28, द बेकर यूज टू कम डेज अ डे। तो बेकर दिन में कितने बार वहाँ पे आता था। ऑप्शन से ए वंस, बी ट्वाइस, सी थ्राइस, डी 4 टाइम्स। तो जो बेकर था वह दिन में ट्वाइस 2 बार आता था। तो 28 का आंसर है बी ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 29, द नेम बॉल इज़ यूज्ड फॉर। तो जो शब्द नेम बॉल है वो किसके लिए प्रयोग किया गया। ऑप्शन से ए बेकर,
बी पैडर, सी कबाई, डी स्वीट ब्रेड। तो जो द नेम है बोल वो यूज़ किया गया है स्वीट ब्रेड के लिए, तो आपका आंसर रहेगा डी स्वीट ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 30, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन से ए टी, बी कॉफ़ी, सी कॉर्न, डी राइस। तो कुर्ग की जो मेन फसल है वह है कॉफ़ी, तो आंसर रहेगा आपका दोस्तों बी कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम, जो इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ था वो कहाँ से था? ऑप्शन से ए गोवा, बी असम, सी कुर्ग, डी मुंबई। तो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ था वह था फ्रॉम कुर्ग, तो सी आपका सही आंसर रहेगा। ए नो सॉरी, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम गोवा। गोवा ये रॉन्ग हो गया दोस्तों। तो जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम कुर्ग रहेगा, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा सी कुर्ग। तो कुर्ग यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम कुर्ग, यहाँ मिसस्पेल्ड हो गया है, ये रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे कुर्ग आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द मेन क्रॉप ऑफ असम इज, असम की मुख्य फसल क्या है? ए कॉर्न, बी टी, सी कॉफ़ी, डी पैडी। तो असम की जो मुख्य फसल है वह है टी, तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों बी टी। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स। तो जो मंक था उसकी आँखों से मतलब कितने पलकों से कितने चाय के पौधे उगे थे? ऑप्शन से ए 5 टी प्लांट्स, बी 20 टी प्लांट्स, सी 10 टी प्लांट्स, डी 6 टी प्लांट्स। तो जो प्लांट्स उगे थे उसकी आँखों से, आँखों के पलकों से, वह थे 10 टी प्लांट्स, तो सी आपका सही आंसर रहेगा। तो आपका आंसर है सी 10 टी प्लांट्स, उसकी आँखों की पलकों से 10 चाय के पौधे उगे थे। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक, जो चाय है वो पहली बार कहाँ पी गई थी? ऑप्शन से ए चाइना, बी इंडिया, सी साउथ अफ्रीका, डी यूरोप। तो जो चाय है जो पहली बार पी गई थी वह है चाइना, तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों ए चाइना। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डस ऑटर बिलोंग टू, जो ऑटर था वह किस प्रकार के जानवरों के ग्रुप से संबंधित है? ऑप्शन से ए एम्फीबियन, बी मस्टेलाइंस, सी कैटरपिलर्स, डी मंकीज। तो जो ऑटर है वो जिस ग्रुप के जानवरों से संबंधित है वह है मस्टेलाइंस, तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों बी मस्टेलाइंस। जो स्तनधारी और मांसाहारी दो टाइप के जानवर होते हैं उनके ग्रुप का जानवर ऑटर है, तो मस्टेलाइंस आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, वोट वर मीस फेवरेट टॉयज, जो मीस था उसके फेवरेट टॉयज कौन कौन से थे, क्या था मतलब? ऑप्शंस ए एनिमल्स टॉयज, बी सॉइल, सी मार्बल्स, डी टॉय बोर्ड। तो जो मीस था उसका फेवरेट टॉयज था मार्बल्स, तो आंसर रहेगा आपका सी मार्बल्स। क्वेश्चन नंबर 37, वॉट वॉज द नेम गिवन टू द ऑटर, ऑटर को कौन सा नाम दिया गया था? ए मैगपाई, बी मैंड्रिल, सी मिसबिल, डी माउस। तो जो ऑटर था उसको जो नाम दिया गया था वह था मिसबिल, तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों सी मिसबिल। क्वेश्चन नंबर 38, वॉट सैडन वली, वली को किससे दुख हुआ? ऑप्शन से ए बस एक्सीडेंट, बी डेड पर्सन, सी डेड काउ, डी अ ब्लाइंड पर्सन। तो वली को जो दुख हुआ था वह हुआ था डेड काउ से, तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों आंसर सी द डेड काउ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 39,
हाउ डज द कंडक्टर एड्रेस वली? तो जो कंडक्टर था वली को क्या कहकर पुकारता है? ऑप्शन से ए एज टीचर, बी एज प्रिंसेस, सी एज वली, डी एज मैडम। तो जो कंडक्टर है वो वली को मैडम कह के बुलाता है। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों डी एज मैडम। क्वेश्चन नंबर 40, वॉट वॉज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वली's मदर? तो वली की मदर का जो दोपहर के समय आराम करने का समय क्या था? तो ऑप्शन से ए 1 to 3, बी 1 to 4, सी 2 to 3, डी 2 to 4। तो वली की मदर का जो दोपहर के समय आराम करने का जो समय था, सोने का था, जो था बिटवीन बी 1 to 4। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों बी 1 to 4, 1 से 4 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 41, वॉट वॉज गौतम बुद्धास चाइल्डहुड नेम? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन से ए सागर, बी सिद्धांत, सी सिद्धार्था, डी सिकंदर। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्था। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों सी सिद्धार्था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 42, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? कौन से शहर में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन से ए भावनगर, बी बनारस, सी बरेली, डी पटना। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला सरमन जो उपदेश था वो दिया था बनारस में। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों बी बनारस। क्वेश्चन नंबर 43, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग? तो बुद्धा किसा गौतमी को कौन से बीज लाने को बोलते हैं या किसके बीज लाने को बोलते हैं? ऑप्शन से ए सनफ्लावर सीड्स, बी चिया सीड्स, डी मस्टर्ड सीड्स, डी पम्पकिन सीड्स। तो गौतम बुद्धा है वो किसा गौतमी को जो सीड जो बीज लाने को होते हैं वो बोलता है कि मस्टर्ड के सीड, तो उसको राई के दाने मंगाता है। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों सी मस्टर्ड सीड्स, राई के दाने लाने को बोलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, अंडर विच ट्री डिड बुद्धा गेट एनलाइटनमेंट? किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है? ऑप्शन से ए पीपल ट्री, बी मैंगो ट्री, सी ओक ट्री, डी नीम ट्री। तो गौतम बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है वह है पीपल ट्री। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों ए पीपल ट्री। क्वेश्चन नंबर 45, द पीपल ट्री इज ऑल्सो नोन एज? पीपल ट्री को और कौन सा नाम दिया गया था? ऑप्शन से ए बुधा ट्री, बी बोधि ट्री, सी बनियन ट्री, डी बबुल ट्री। तो पीपल के ट्री को जो नाम दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, जो पीपल का ट्री वो जाना जाता है किस नाम से? बोधि ट्री के नाम से। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों बी बोधि ट्री। क्वेश्चन नंबर 46, वॉट इज़ द नेम ऑफ लुमाउस डॉग? लुमाउ था उसके डॉग का नाम क्या था? ए ग्रोवर, बी गैस, सी मैक्स, डी गार्ड। तो जो लुमाउ था उसके डॉग का नाम था गैस। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों बी गैस। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ ओल्ड इज लुमाउ इन द प्ले द प्रपोजल? तो जो द प्रपोजल है उस नाटक में जो लुमाउ है वो कितने साल का है? ऑप्शन से ए 25, बी 20, सी 35, डी 40। तो लुमाउ जो है उसका एज है वह है 35। तो आपका सही आंसर है दोस्तों आंसर सी 35। क्वेश्चन नंबर 48, वाई वॉज लुमो वेयरिंग हिज इवनिंग ड्रेस? लुमो जो था अपनी शाम की ड्रेस क्यों पहन रहा था? ऑप्शन से ए बोरो मनी, बी टू सेलिब्रेट बर्थडे, सी टू आस्क फॉर नथालियास हैंड इन मैरिज, और डी टू पे न्यू ईयर ईव्स विजिट।
तो लुमाओ जो था शाम का जो ड्रेस पहन रहा था, इवनिंग ड्रेस पहन रहा था, तो क्यों पहन रहा था? आंसर है टू आस्क फॉर नतालियास हैंड इन मैरिज। मतलब नतालिया का हाथ शादी के लिए मांगने के लिए वह इस टाइप की ड्रेस शाम को पहन रहा था। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों सी, टू आस्क फॉर नतालियास हैंड इन मैरिज। क्वेश्चन नंबर 49, चुबुकोव कौन है? ऑप्शन ए लैंड ओनर, बी लॉयर, सी मर्चेंट, डी फिजिशियंस। तो चुबुकोव जो है दोस्तों वह है लैंड ओनर। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों ए लैंड ओनर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी? जो कविता फॉर एन ग्रेगरी उसके कवि कौन है? ऑप्शन से ए कार्ल सैंडबर्ग, बी विलियम बटलर येट्स, सी कैरोलिन वेल्स, डी वॉल्ट व्हाइटमैन। तो फॉर एन ग्रेगरी जो कविता है इसके कवि है बी विलियम बटलर येट्स। तो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों बी विलियम बटलर येट्स। तो यह थे दोस्तों हमारे आज के वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।